हाय गाइस। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRAC इसमें एक बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो आज हम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए। सो पहले तो हम लोग वीकली में चले जाते हैं। वीकली में जो गार्डन रिच दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है। ये जो एरिया है, यहाँ पे डिमांड जोन है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। रैली एंड डबल बेस कैंडल फिर रैली है। सो ये जो डिमांड जोन है बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस डिमांड जोन के बाद अप्रोक्स 1480 के आसपास से 2827 का मूव आया, वो भी 3 to 4 वीक्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया। तो मतलब यहाँ पे कितना बाइंग आया होगा, जिसकी वजह से स्टॉक पूरा 1 मंथ में डबल हुआ। अब यहाँ पे तो पहले हम लोग मार्किंग करेंगे इस एरिया को, फिर देन इस एरिया को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देन मैं समझाऊंगा कहाँ पे हम लोग बाय लेंगे। पहले तो हम लोग इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, सो यहाँ पे रख देते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यहाँ पे। सो इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, जैसे कि मंथली। एक्चुअली मैं जो मंथली मार्क करता हूँ ना, तो उसे मैं ग्रीन कर देता हूँ। सो मार्किंग हो गया। जो एरिया, मतलब जिस एरिया में हमारा ट्रेड है वो मार्किंग हो गया है, लोकेशन मार्किंग हो गया। एक चीज देखिए, जब गार्डन रीच नीचे आ रहा था, ये देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना। इस सप्लाई जोन के थ्रू यहाँ पे सप्लाई जोन बना। ठीक है, फिर अभी नीचे आया अगेन। ठीक है, सो मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ। तो मतलब आप लोगों को क्या यहाँ से क्लियर हुआ? यहाँ से एक चीज है कि सप्लाई जोन काम कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि डिमांड जोन काम नहीं कर रहा। यहाँ पे डिमांड जोन बना और इसी के थ्रू ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन काम कर रहा है। मतलब जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, ऐसे इस यहाँ से आ रहा था, तब सारे हर एक सप्लाई जोन काम किया। मतलब देखिए यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन, अगर डेली पे भी यहाँ पे कुछ डिमांड जोन होते वो काम नहीं किया। ठीक है, सो लेकिन सप्लाई जोन काम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। क्योंकि कैसे, यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन बना। इस कैंडल के थ्रू ये वीक बना है, इसका इसका जो वीक है वो वीक से टच होके फिर डाउन आ गया। मतलब वीक यहाँ तक है, मतलब टच हुआ। देन डाउन आने के बाद यहाँ पे जो ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को फिर यहाँ से वीक से टच होके फिर डाउन आ गया। मतलब सप्लाई जोन काम कर रहे हैं, लेकिन डिमांड जोन जो डेली में है वो सारे टूट रहे हैं। तो मतलब क्या, सप्लाई जोन में जो सेलर का है, सेलर ज्यादा है। लेकिन करंट सिचुएशन में यहाँ पे देखिए इस एरिया में कुछ बायर्स आए एंड वो लोगों ने बाइंग किया। देन मार्केट को अभी यहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो यही चाहिए था कि मार्केट बाइंग में स्टेबल हो एंड हमको एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिले, जो अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हमें एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो मैं आप एक काम करूंगा कि एक बार मैं सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ, फिर डेली चार्ट पे आते हैं। हम लोग अभी डेली चार्ट पे आ गए हैं। डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे जो डिमांड जोन है, इसी डिमांड जोन से ये चल रहा है, ये चला। ठीक है, अभी सेम चीज जब ये डिमांड जोन बना, इसी डिमांड जोन से ये चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कहाँ कैसे मार्किंग हुआ वो भी देख लेंगे। करेंट प्राइस 1507 पे है एंड इसी जगह में एक डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। ड्रॉप है, बेस है एंड रैली है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मार्क करेंगे। एक बार तो हम लोग ब्रश टूल से मार्क कर लेते हैं इस एरिया को। ब्रश टूल से हमने मार्क कर लिया इस एरिया को। अब चलते हैं 75 मिनट पे। 75 मिनट पे आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए ड्रॉप है, बेस है, फिर उसके बाद बहुत सारा बेस कैंडल है, फिर रैली है। लेकिन एक्चुअली में जो बाइंग है, ये देखिए यहाँ पे बेस कैंडल है, उसके बाद ऊपर गया, आप लोगों को दिख रहा है। बट एक्चुअल मेन बाइंग कहाँ पे है? इस बेस कैंडल में। क्योंकि अगर यहाँ पे ही मेन बाइंग होता तो फिर नीचे क्यों आना? तो नीचे आया है फिर ऊपर गया है, मतलब मेन बाइंग यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसी बेस कैंडल को मार्किंग करेंगे। हमने इस बेस कैंडल को मार्किंग कर लिया। इतना एंट्री 1429 निकल गया एंड जो स्टॉप लॉस है वो 1400 निकल गया। अब हम लोग टारगेट मार्किंग करेंगे। टारगेट हम लोग डेली पे मार्किंग करेंगे। सो हम लोग अभी ढूंढेंगे सबसे पहला सप्लाई जोन कहाँ पे है। सबसे पहला सप्लाई जोन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे है, ये देखिए इस एरिया पे। सो ड्रॉप, ट्रिपल बेस कैंडल एंड उसके बाद फिर ड्रॉप है। सो हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, तो अपना मार्किंग हो गया 1535। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एंड अपना जो
शेयर है वो एक वीकली का डिमांड जोन से चल रहा है, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है। कहीं से भी ये ट्रेड खराब नहीं है, आप लोग आराम से ये ट्रेड को ले सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।